हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंड परमात्मा के क्या मतलब वो आपको क्या बताना चाहते हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। ओवरऑल रीडिंग करते हैं हम। ये जनरल कलेक्टिव टाइप में रीडिंग है। जब आप तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे भाई आप सुन सकते हो। ये रीडिंग्स हमारा काम रीडिंग करने का होता है, जिसको ज़रूरत होती है उस तक पहुंचाने का काम उनके स्पिरिट गाइड्स खुद करते हैं। तो जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तक पहुंच जाती है। ओके, तो अगर आप तक पहुंची है और आप इसे पूरा सुन पा रहे हैं तो आप ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें अपने स्पिरिट गाइड्स को। अपने पार्टनर का आप नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर एल लेटर आया है पहला। ओ माय गॉड, यहाँ पर एल भी है और ओ भी है। एल ओ। यहाँ पर ना मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी ऐसे फील हो रही है, लव की एनर्जी है। ठीक है, आज की जो ऊर्जा है किसी के पर्सन की बहुत प्रेममयी ऊर्जा है। ठीक है, प्रेममयी ऊर्जा मतलब आज के दिन में अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं, प्यार से भरा हुआ सोच रहे हैं। कोई मैनिपुलेशन नहीं है और कोई ट्रिगर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसी एनर्जी है ये। या फिर शायद कोई क्लैरिटी हो सकता है इस पर्सन को मिली हो आपसे रिलेटेड। जैसे इंसान को लगता है ना कि यार मैं इस इंसान से इतनी बात कर नहीं रहा हूँ, हो नहीं रही है, फिर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ, इस इंसान से मेरा क्या कनेक्शन है। हम दोनों को यूनिवर्स ने क्यों आमने सामने लेकर आया। जब से ये इंसान आया है तब से तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में चलती हैं अक्सर रिलेशनशिप के बाद, या रिलेशनशिप में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है जो इस पर्सन को मिला हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी, यहाँ पर देखो 4 नंबर की एनर्जी है, थोड़ी स्टेबिलिटी इस पर्सन के माइंड में जरूर आई है। मतलब कहीं ना कहीं से तो तार इस पर्सन के खोले गए हैं, या फिर कुछ कुछ आंसर इस पर्सन को देने की कोशिश की गई है कि कोई भी कनेक्शन एवं ही नहीं जुड़ता है। और हर आत्मा से आपका जो संबंध होता है वो शारीरिक नहीं होता है। किसी मनुष्य से संबंध आत्मा से होता है। और उस आत्मा के साथ अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छी चीजें या कुछ अच्छे तरीके के समय को आपने बिताया हुआ है, तो वो जब आप उसकी एनर्जी फील्ड में या वो आपकी एनर्जी फील्ड में आते हैं तो वो कनेक्टिविटी दोबारा से उस इंसान से आपको फील हो जाती है, और वो अपनापन उससे, वो लगाव उससे आपको महसूस होता है, जिसके कारण आपको लगता है कि शायद ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे मिला, क्या रीज़न है, इससे इतना प्यार क्यों अनुभव होता है, इसके साथ रहना इतना अच्छा क्यों लगता है, इससे अच्छी वाली वाइब क्यों आ रही है। तो ये सब कारण होते हैं। ऐसा कोई कारण इस पर्सन को आई थिंक यूनिवर्स ने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होता है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत अपने से लगते हो। जैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने से हो, कोई अपना। मैं घर आ गया हूँ, मैं घर लौट आया हूँ, मैंने घर वापसी की है, ऐसा ये पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे काफी चीजें इस पर्सन ने जो सोची हैं कि इनके इनके लविंग पार्टनर में होनी चाहिए, वो चीजें इस पर्सन ने आपके अंदर देखी है। जैसे कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि पार्टनर हो तो ऐसा हो, ऐसा हो, उसमें ये हो, उसमें वो हो, उसमें इस तरह की चीजें हो, उस तरह की चीजें हो। वो सारी चीजें जैसे इस पर्सन ने कुछ कुछ चीजें आपके अंदर अनुभव की हैं। ठीक है, सब नहीं, कुछ चीजें इस पर्सन को लगती हैं कि आपके अंदर वो सारी हैं जो आपके पार्टनर सोचते हैं। और कुछ चीजों में आप इस पर्सन से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, चॉइसेस में थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। देखो, कई बार हम अपने पार्टनर को लेकर एक इमेजिन करते हैं कि अपने पार्टनर को लेकर एक इमेजिनेशन करते हैं कि काश मेरा पर्सन ऐसा 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 होता। तो वो वाली चीजें कुछ इस पर्सन ने आपके अंदर देखी हैं कि ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। तो वो आपकी डिजायर से कोई मैच करता हुआ इंसान दिख रहा है सामने आपको। लेकिन कुछ चीजों में इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़ा अलग हो, सोच विचार में अलग हो सकते हो, किसी और चीज में। सारी चीजें नहीं रेजोनेट करती, बस कुछ चीजें इस पर्सन को लगती है कि आप में हैं, और कुछ चीजें इस पर्सन से थोड़ी डिफरेंट भी आप में इनको नजर आती हैं। ठीक है, एक चीज उस पर्सन को आप में सबसे अच्छी लगती है, हाँ, वो चीज इस पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी, कि आप हाथ पैर नहीं जोड़ सकते और आपका पर्सन भी नहीं जोड़ता है। पता नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हुई है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ, दोनों ही एक टशनबाज लोग होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा
लोगों को प्लीज नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं कर सकते कि गलती ना हो फिर भी झुक जाए, गलती ना हो फिर भी, जैसे एक फ्रीडम लवर एनर्जी जो होती है ना, कि फ्री स्पिरिट की जो एनर्जी होती है, हो सकता है वो दोनों में ही हो, आप में भी और आपके पर्सन में भी, कि मतलब आप भी उसी तरीके की इंसान हो कि सबके लिए करते हो, किसी से उम्मीद कम रखते हो, या फिर एनर्जी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को उनको मनाना नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है एक लिमिट तक आप कनेक्शन में रहते हो, उसके बाद आप फ्री छोड़ देते हो कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसी सेम एनर्जी आपके पार्टनर की, तो सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर यही लगती है कि आप ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने के लिए लोगों के पीछे नहीं भागते हो, और ना ही आप उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बटर करते हो। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आप में शायद अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये वाला मैसेज आया है यहाँ पर, ठीक है। ये पहली बार मैसेज आया यार, इतनी रीडिंग्स कर डाली, इस तरीके की चीज़ कोई आपके अंदर पसंद कर रहा है, मतलब ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं ना, तो इनको वही चीज़ आप में भी नज़र आती है कि आप भी कुछ उसी तरीके के इंसान हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि यहाँ पर ना एक मुझे डांसिंग कपल नज़र आ रहा है, ये भी कई बार नज़र आया है रीडिंग में। तो यहाँ पर जैसे एक एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आपको भी डांसिंग का सॉन्ग हो सकता है, आपके पर्सन को भी, ठीक है, उनको भी, और जैसे कपल डांस करना आपको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, या वो आपके साथ करना चाहते हैं, आप उनके साथ करना चाहते हो। आई डोंट नो कैसा मैसेज, बस एक डांसिंग कपल दिखाई दिया है मुझे यहाँ पे। सो डांस करता हुआ, तो एक एनर्जी है यहाँ पर कि आपके साथ डांस करना शायद इस पर्सन को पसंद है, या इनके ख्वाबों में हो सकता है, या फिर कभी इनको ऐसा लगा कि हाँ इन्हें आपके साथ करना चाहिए, ऐसा एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर एम लेटर है, तो ये जिसके लिए भी मैसेज है उसका लेटर एम हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है एम लेटर, आपको दिख रहा है। कभी कभी मैं दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें जो दूर से दिखाई दे सकती हैं, यहाँ पर देखो ये एम लेटर बना हुआ है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर एम लेटर है, बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, आप हो सकते हैं किसी जिम में, किसी ऐसी जगह पर मिले हो, योगा क्लास में मिले हो, आप जिम में मिले हो, या किसी मेडिटेशन क्लास में मिले हो, किसी ऐसी जगह पर आप दोनों मिले हो सकते हो जहाँ पर मतलब मुझे यहाँ पर जिम और योगा की वाइब ज़्यादा लग रही है। किसी ऐसी जगह पर आप दोनों का मिलना हुआ हो सकता है, या पहली बार इस पर्सन ने आपको ऐसी जगह पर किसी जगह पर देखा हुआ है। अभी आपसे रेजोनेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि हिंट भी आ गई यहाँ पे जिसकी ये रीडिंग है। किसी पर्टिकुलर वन की भी रीडिंग हो सकती है कि यूनिवर्स उसके थ्रू, तो इस रीडिंग के थ्रू उनको गाइड करना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ वो बोलते हैं जो हमें इधर दिखता है, और ये कहाँ कहाँ जाती है ये हमें नहीं मालूम होता है कि किस किस के पास ये रीडिंग पहुंचेगी। इस पर्सन को एक चीज और लगती है कि आपके अंदर ना वो है, जैसे बहुत बड़ा बनने की चाह है, इस पर्सन के अंदर भी है। ये चीजें इस पर्सन को आपसे अपने आप से सिमिलर लगती हैं, यानी कि इनकी भी अगर चाहत है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपकी भी चाहत है कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, या जो जो चीजें इस पर्सन ने सोची वो सारी चीजें आपके अंदर हैं, ठीक है। पार्टनर के रूप में जैसे देखता है ना कोई इंसान की मेरे को अच्छा पार्टनर मिलता है, वो चीजें इस पर्सन ने आपके अंदर देखी हुई हैं, ठीक है, नोटिस की हुई हैं। इनको लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है यार जो मैंने सोचा था, या जैसा मैं चाह रहा था, चाह रही थी। एक बार पता है मैंने शायद रीडिंग में आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, आई डोंट नो, बट मैंने एक बार इस तरीके का क्वेश्चन ना स्पिरिट गाइड से, या फिर कहें कि यूनिवर्स से, इस तरीके का मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचें वो चीज़ रियलिटी में, कुछ लोगों के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं किसी कनेक्शन को लेकर, तो क्या ये पॉसिबल है कि जैसा हम सोचें वैसा इंसान रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी ख्वाहिश आपके मन में अगर आ रही है, तो उसका पहला संकेत ये है कि वो ख्वाहिश आपके मन में आना ही एक संकेत होता है कि हाँ वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपको मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए आप सोच पा रहे हो। मतलब अगर आप सोच पा रहे हो, डेफिनेटली या तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, या फिर वो एग्जिस्ट कर रही है इसलिए आप सोच पा रहे हो। क्योंकि आप कुछ ऐसा नहीं सोच पाओगे कभी भी जो रियलिटी में या तो एग्जिस्ट नहीं करता या आपको मिलना नहीं होता। आप सोच ही नहीं पाते हो, सोच भी वही पाता है जिसको मिलना होता है, जिसकी डेस्टिनी मिलती है। कुछ लोग बड़े बनते हैं ना जो, ठीक है,
वो लोग बचपन से सोचते हैं बड़ा बनने की, ठीक है, या फिर उतना रिच बनने की, तभी वो बन पाते हैं। उनमें 100 दोस्त हैं, 100 में से कोई 1 या 2 इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, बाकी 98 लोग, 95 लोग नहीं सोच पाएंगे इतना बड़ा, क्योंकि उनकी डेस्टिनी बुला रही थी इसलिए वो सोच पाए। तो जो चीज़ आप सोच सकते हो वो एग्जिस्ट भी कर रही है, बस उसको उतारने के लिए लाइफ के अंदर उस चीज़ को लेकर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेवर सेटल फॉर लेस। नेवर सेटल फॉर लेस का मतलब क्या होता है कि उससे कम की अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है और आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, ऐसा क्या सोचेगा, वैसा क्या सोचेगा, सोचकर आपको उस चीज़ पर ना रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है कि शायद वो चीज़ मुझे मिलेगी, या फिर उसको तलाश करने की ज़रूरत है जब तक आपके इंट्यूशंस गाइड ना कर दें कि हाँ, ये चीज़ अब बिल्कुल वैसी है जैसा आपने चाहा था। तो मिलती तो है, लेकिन टाइमिंग क्या रहेगी, कब आएगी लाइफ के अंदर, किस समय पर आएगी, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, किस एज में आएगी। एज बड़ा-बड़ा अपने आप फैक्टर है, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? तो कुछ इस तरीके का मैसेज भी आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि कुछ जो चीज़ आप सोच सकते हो उसे आप पा सकते हो, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कब, कहाँ और कैसे आपको मिलेगी, ये डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करता है। तो टाइमिंग किसी भी उम्र में हो सकती है, तो यहाँ पर इंसान फंस जाता है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो या सोच पाते हो तो आपको मिल भी जाता है। कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसा टकराएगा आपको लाइफ में जो आपको लगेगा कि ये ऐसा ही तो मैं चाह रहा था, ऐसा ही इंसान तो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब कुछ भी उस समय तक कुछ भी आप लोगों के हालात हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आप सोच सकते हो वो आप पा भी सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि करियर के मामले में तो इंसान एक बार को सोच ले कि चलो ठीक है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, जो मन में आता है वही करूँगा। इंसान के मामले में इतना टाइम और एज बहुत मैटर करती है। इसकी वजह से इंसान एक टाइम के बाद ना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, उसे उसकी चीज़ें नहीं भी मिली तो भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, अब कब, कहाँ और कैसे। कहते किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे कभी ना कभी आपके सामने ले आती है। तो ऐसा मैसेज एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर था ये, ठीक है। इस पर्सन के एनर्जी में ये नज़र आता है कि जब ये पर्सन आपको मिले हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस होता है आपके साथ, यानी कि प्रोटेक्शन मतलब ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्टेड इस पर्सन को आपके साथ रहकर महसूस होता है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर रिंग एक्सचेंज करने का मैसेज है, इंगेजमेंट का मैसेज है, पता है। आपके पर्सन आई थिंक आपको लेकर इंगेजमेंट के बारे में सोच रही है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको पहले कहीं पर देखा, फिर आपसे बातचीत की तो आप बिल्कुल अपने जैसे लगे, फिर उसका मन आ गया कि शायद आपके साथ मैरिज करनी है। कोई ऐसा वाला मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग है जिसने आपको देखा और आपको वो पसंद करने लगा है, ठीक है। ओके, तभी यहाँ पर लव की एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में, लव वब सा फील हो रहा था काफी। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या आती है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ शॉर्ट्स है, एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स।
ओ माय गॉड, ये पर्सन पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन की तरफ से नाइट का कार्ड है किंग की तरफ, मतलब क्वीन की तरफ से नाइट का कार्ड है किंग की, मतलब ये वाला घोड़ा इस क्वीन की तरफ से इस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ये कार्ड कुछ इस तरह की बात हो रही है कि आपका पर्सन कह रहा है कि मैं बात तो कर लूं आपसे, लेकिन काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि आप मुझसे सामने से बात कर लो। क्या होता है कि जो इंसान आपको पसंद करने लगा है या आपसे उसकी फीलिंग्स आपसे जुड़ गई हैं, या फिर उसे आप में अपना परफेक्ट पार्टनर नजर आ रहा है, तो उसे डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना मार दो, पता चले हम गए तुम्हारे पास कि हमें तुम पसंद आ रहे हो और तुमने हमें ले जाके रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा हमारा। तो जैसे आपके पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये कोई एक्शन आपकी तरफ से डिमांड कर रहे हैं। एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ तो आप बोलो, या कुछ तो मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से तो हो, आपसे शुरुआत हो, आप कुछ तो ऐसा हिंट दो, या कुछ तो ऐसा आप कहो कि हाँ क्या आप इंटरेस्टेड हो, मतलब कुछ एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि कोई तो एक्शन लो मेरी तरफ, कुछ तो कहो। ठीक है, वाली एनर्जी है ये। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के अंदर ना, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो यहाँ पर पेज की एनर्जी है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि कहीं मैं जल्दबाजी ना कर दूं, कहीं मैं कुछ कहने में जल्दबाजी कर दूं और कोई चीज़ आपको बुरी लग जाए। तो यहाँ पर देख लो किंग के साथ पेज का कार्ड है और क्वीन के साथ वो जजमेंट का कार्ड है, यानी कि डिवाइन है। इस पर्सन ने ना आपके अंदर ना डिविनिटी को अनुभव किया है। अब कैसे कभी कभी होता है ना, किसी किसी इंसान को देखकर लगता है कि उससे दिव्यता आपको महसूस होती है, उससे बड़ा डिवाइन डिवाइन फील होता है। पता नहीं ये किसके लिए निकल कर आया है, जिससे कुछ लोगों को मिलकर ये अपन लोग कहते हैं ना बड़ा ही नेगेटिव इंसान है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोगों को आप मान लीजिए ऑफिस में मिले, वर्क प्लेस पर मिले, ठीक है, किसी के साथ आप काम कर रहे हो, किसी के साथ आप कोई आपको ट्रेन में मिल गया, ट्रैवलिंग के टाइम मिल गया, तो आप बोलते हो ना कि बहुत ही गलत गंदी बातें कर रहा था, बहुत ही नेगेटिव टाइप का इंसान है। लेकिन कोई इंसान आपको मिले ऐसी ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, और वो आपसे बहुत पॉजिटिव बातें करे, तो आप कहोगे ना कितना अच्छा इंसान है, नेचर का कितना अच्छा इंसान है, बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहा था। तो आपकी बातचीत कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती है, या फिर आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा। तो यहाँ पर इस एनर्जी में निकल के आता है जैसे इस पर्सन ने आपके अंदर डिवाइन को अनुभव किया है, एक अलग तरीके की ना एनर्जी इस पर्सन से। अगर कोई पूछे कि इस पर्सन ने आपके अंदर क्या देखा, क्या देखने की पर्सन कोशिश करे, तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। जैसे यहाँ पर इस पर्सन ने जो आपको जज किया पहली नजर में, वहां पर इस पर्सन ने आपके अंदर प्रेम को अनुभव किया, प्रेम यानी कि आप एक लविंग पर्सन है। दूसरे, इस पर्सन ने आपके अंदर डिविनिटी को बहुत ज्यादा अनुभव किया, तो उसको समझ में आ गया कि आप ना मतलब बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। और इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो ये बहुत ही गुड लुकिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, उम्र से कम कम दिखने वाले इंसान हो सकते हैं। मान ली उम्र अगर इस पर्सन की 30 साल है, तो ये हो सकता है 25-24 के दिखते हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र में बहुत ज्यादा कम दिखते हैं, बहुत ज्यादा कम। ये उनके पास ब्लेसिंग होती है कुछ प्लैनेट्स की। ठीक है, कि वो अपनी उम्र से जब भी आप उन्हें देखोगे ना, तो बच्चे जैसे दिखाई देते हैं, वो उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। ठीक है, उम्र होगी उनकी बहुत, बच्चे भी बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन वो खुद उम्र के बड़े नहीं दिखाई देंगे। कुछ लोगों को आप देखिएगा, उनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन वो जैसे जवानी में ही बढ़ापा आ गया उनके, मतलब कि बहुत कम उम्र में भी बड़े बूढ़े टाइप से दिखाई देते हैं, वो उनकी बहुत ओल्ड एज के इंसान दिखाई देते हैं। तो ये कुछ मतलब प्लैनेट्स की ग्रह दशा की वजह से भी होता है, प्लैनेट्स की ब्लेसिंग की वजह से भी होता है। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि बहुत ही फन लविंग इंसान हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अपनी उम्र से कम, कि कोई अगर इस पर्सन को देखे तो उसकी उम्र पे धोखा खा जाए कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम इतने क्यों, नो नो नो, मुझे तो लगा था कि तुम इतने के हो गए। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की है कि मतलब उम्र से बहुत कम दिखता है। एक मन उसका कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़े, दूसरा मन कह रहा है कि आपकी तरफ, आप उसकी तरफ आओ, मतलब एक टाइम उसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ उसको आना चाहिए, फिर उसको लगता है कि शायद आप ही कुछ बोल दो, आप ही की तरफ से कुछ हो जाए, यानी कि आपकी तरफ से कुछ डिमांड करना। तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि मैं आऊं कि तुम आ रहे हो, मैं आऊं कि तुम आ रहे हो। यहाँ पर जैसे किसी की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, आई डोंट नो, ठीक है, या फिर मन मन में है, या फिर आप किसी की तलाश में हो, वो किसी की तलाश में हो, दोनों को यूनिवर्स ने मिला दिया। अब मिला दिया, जैसे कहते हैं कि मिलाने का काम कर दिया, अब आगे का प्रोसेस तो करो भाई, आगे बढ़ो। वो भी यूनिवर्स ही आपको पुश करता है उस डायरेक्शन में। तो कोई है जो आपको मिला, और मिलने के बाद उसको आपसे ऐसा लगा कि यही तो है वो इंसान जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। मतलब आपसे, आपको मिलकर किसी की जो वो होता है ना, किसी की
कोई कुछ ढूंढ रहा है तो उसकी तलाश, किसी चीज़ की तलाश कर रहा है, आपको देखकर उसकी तलाश खत्म हो जाए वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपको देखकर तलाश खत्म हो जाना, कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, यही वो है जिसकी मैं तलाश में था या थी। ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फिल्मी टाइप एनर्जी है, लेकिन निकल के आई है। और यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा यू नो मिरेकुलस वे में काम करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने चाहा या जैसा आपने चाहा वैसा आपको मिल नहीं सकता। कुछ लोगों के पास ये भी ब्लेसिंग होती है कि वो जैसे इंसान की कल्पना करते हैं वैसे ही कल्पना वाला इंसान ईश्वर उनकी किस्मत में लिख देता है, या लिखा ऑलरेडी होता है, तभी उन्होंने वो कल्पना की है या फिर उससे मिलवा देता है। तो ये बहुत ही लकी लोगों की रीडिंग होती है जिनको इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है। किंग बी कप्स के क्वीन बी कप्स की क्या जोड़ी है, शानदार जोड़ी। ठीक है, ना ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ना ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार। ये भी किसी के साथ सेटल होने के लिए रेडी नहीं है, ये भी किसी के साथ सेटल होने के लिए रेडी नहीं है, तब तक जब तक कि इनका आपसी मैच नहीं मिल जाता, यानी कि इनको वो नहीं मिल जाता जिसकी ये तलाश में है। इस इंसान को दिखता है आप में डिवाइन, ये इंसान जो है उनमें आपको दिखी होगी शायद थोड़ी सी झलक ऐसी कि ये थोड़ा सा गुड लुकिंग टाइप, स्मार्ट टाइप, चार्मिंग टाइप इंसान है। ओके, उम्र से कम। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हर एक पर्सन की ये है कि भाई तुम ही ले लो मेरी तरफ एक्शन। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे दोनों ही अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहे हैं बॉटम से। आप भी रोक रहे हो सकते हैं, पर्सन भी रोक रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, कैसे बात स्टार्ट करें, क्या बोलें। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये कुछ गाइडेड कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर जैसे एंजल ने मिलवाया है, डिवाइन ने मिलवाया है, ऑलरेडी आपको मिलाया है, या फिर दोनों ही एंजेलिक सोल्स हो सकते हैं। जब हम कहते हैं एंजेलिक सोल्स हो सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एंजेलिक सोल होने का मतलब है कि आपके अंदर एंजेलिक क्वालिटीज ज़्यादा हैं। किसी का बुरा करना आपकी नियत में नहीं है, किसी का बिगाड़ देना कुछ आपकी नियत में नहीं है, किसी का कुछ बर्बाद करना आपकी नियत में नहीं। आपके अंदर डिवाइन वाले क्वालिटीज ज़्यादा हैं, एंजेलिक क्वालिटीज ज़्यादा हैं, आपके अंदर गंदी हरकतें कम हैं, डेविलिश एनर्जी नहीं है आपकी, उसको हम बोलते हैं एंजेलिक सोल। ठीक है, जो दिल से हृदय से बहुत साफ है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। हो सकता है जब ये पर्सन आपके सामने आए तो कुछ फियर इश्यूज आपके और इनके सरफेस हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों बातचीत करो, साल 2 साल कनेक्शन चलाओ, तो हो सकता है कि कुछ फियर इश्यूज आप दोनों के सरफेस हो जाएं एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की जिंदगी में आने के बाद। ये भी एक मैसेज है। अब इश्यूज आते हैं ना, बस वही कमाल हो जाता है कि शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद इश्यूज सरफेस होते हैं, और इस कनेक्शन में सबसे ज्यादा इशू सरफेस होंगे वो है फियर के इश्यूज। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के डर को बाहर निकालोगे, डर निकाल के सामने रख दोगे, उनको क्लियर करवाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। T V P I H एंड 4। यहाँ पर लेटर है TVPIH, लेटर्स नंबर है 4। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।